हेलो एवरीवन, मैं रिया आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रियाज़ केक एक्सप्रेस में। तो आज का जो मेरा वीडियो है खास उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत शौक है, बहुत इंटरेस्ट है केक बनाने का, या फिर वो लोग जो अपना केक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको बेसिक कौन कौन से मटेरियल उनको इनिशियल स्टेज में चाहिए होगा, इनका आइडिया उतना नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो कोई दुकान में जाके आप ओवर परचेस कर लेते, तो ताकि आप ये गलती ना करें और ओनली जो बेसिक मटेरियल यूज़ करके आप अपना केक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेगिंग मशीन एंड मेजरिंग कप से। तो क्योंकि केक के लिए मेजरमेंट बहुत ही बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेजरमेंट अगर आपका इधर से उधर ज़रा सा भी हुआ तो वो आपके कंप्लीट केक को बिगाड़ सकता है, आइदर विथ टेक्सचर या फिर क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी बोलिए। तो मेजरमेंट के लिए आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो वेगिंग मशीन मुझको पड़ा था 280 के आसपास, तो मैंने कम से कम 2 इयर्स पहले लिए थे, तो इससे थोड़ा सा प्राइसेस में वैरी हो सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मार्केट रिसर्च कीजिए प्रॉपरली, अगर आपको ऑनलाइन में सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पे आपको मिल जाएंगे। तो मैंने हर एक चीज़ दुकान में जाके खरीदे थे, तो आप दुकान भी चेक कर लीजिएगा और ऑनलाइन डेफिनेटली देखिएगा। ये रहा मेजरिंग कप्स, ये मुझको कम से कम 120 के आसपास पड़ा था। तो हम लोग को चाहिए होगा जिसे कि हम कहते हैं छन्नी, तो ये मुझको कम से कम 130 के आसपास पड़ा था। ड्राई मिक्सचर को फाइनली छानने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग को चाहिए होगी केक मिक्सिंग बाउल, ये मुझको 130 छोटा वाला, बड़ा वाला 180 पड़ा था। तो मेक श्योर कि आप माइक्रोवेव प्रूफ ले ताकि आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। हम लोग को चाहिए होगा केक टिन, तो ये 6 इंच का एक जो मुझको 120 के आसपास पड़ा था, एक 8 इंच का जो कि 180 टू 210 के आसपास पड़ा था। आप प्राइसेस डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। आपको ऑनलाइन में 3 टिन का सेट भी ऐसे मिल जाएगा, अगर वो मिल जाता है कम दाम में तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे टिन के बारे में मुझको सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना है कि ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं कि टिन खरीदने के टाइम पे वो ओवर परचेस कर देते कि एक हार्ट शेप का है, एक स्क्वायर शेप का। नहीं, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इनिशियल स्टेज में कम से कम 2-3-4 महीने तो आपका ये राउंड शेप टिन से आपका आधा केक इजीली बन जाएगा। बाकी टिन के मामले में ओवर परचेजिंग मत कीजिए। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए होगा स्पैचुला, तो स्पैचुला बहुत ही इंपॉर्टेंट है केक मिक्सिंग के लिए या फिर क्रीम जब मिक्स करने के लिए। तो एक स्पैचुला इनिशियल टाइम का ज़्यादा नहीं, एक होगा तो एनफ है। ये मुझको 60 के आसपास पड़ा था। ये रहा विस्क, ये तो हम लोग के घर में ऐसे ही होता, अगर नहीं है तो आप ये खरीद सकते हैं। और रहा ऑयल ब्रश, तो ये थोड़ा सा बेसिक मटेरियल है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्पैचुला एंड विस्क आप डेफिनेटली कोशिश कीजिए रखने के लिए। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए हैंड ब्लेंडर, तो ये थोड़ा सा बाकी रॉ मटेरियल्स के हिसाब से थोड़ा सा कॉस्टली है, मुझको 3000 पड़ा था, लेकिन ये लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए है। एक बार आप खरीदेंगे तो कम से कम आपको 3-4 साल आराम से चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को लग रहा है केक पैलेट एंड केक नाइफ, तो केक नाइफ मुझको 140 के आसपास पड़ा था। तो कोई वीडियो में आप देखेंगे कि कोई थ्रेड यूज़ करके काटते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी आप नाइफ यूज़ कीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका लॉन्ग टाइम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप अगर एक बार खरीदेंगे तो ये बहुत दिन तक, सालों तक चलने वाला है। नेक्स्ट है केक पैलेट, ये मुझको 120 के आसपास पड़े थे। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, ये जो सारे प्राइसेस है ये 2 इयर्स पहले का है, लेकिन आप मार्केट रिसर्च करके ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अच्छे प्राइस में खरीदें। नेक्स्ट हमको चाहिए होगा एक फाइन फिनिशिंग केक लाने के लिए स्क्रैपर्स। तो स्क्रैपर्स यहाँ पे 2 तरह के आप देख पाएंगे। तो ये जो वाइट जो थिन स्क्रैपर्स है, ये मुझको कम से कम 40 रुपीज़ का पूरा सेट था। ये इसमें से मोर देन लाइक 6 to 7 डिफरेंट शेप्स के आपको स्क्रैपर मिल जाएंगे। तो ये वाला भी आप खरीद सकते हैं इनिशियल के लिए, और बाकी ये वाला जो है ये मुझको 3 पड़ा था, कम से कम 60 रुपीज़। तो ये भी आप खरीद सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, और जो कि ऐसा टूल है जहाँ पे लोग एज अ बिगिनर गलती कर देते हैं कि वो पहले ही प्लास्टिक टर्न टेबल छोड़ के मेटेलिक टर्न टेबल पे जाते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी, अगर पहले आपको क्या करना है, अपना हाथ सेट करना है। ऊपर से प्राइस का भी बात है, ये आपको प्लास्टिक टर्न टेबल ईजिली आपको मैक्सिमम 260 to 70 के अंदर मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन आपको मेटेलिक टर्न टेबल 700 to 800। तो पहले हम इतना बजट क्यों खर्च करें जब हमको ईजिली हाथ सेट करने के लिए इतना अच्छा टूल मिल रहा है। तो गो फॉर दिस। नेक्स्ट पाइपिंग बैग, जो कि केक डेकोरेशन के लिए, कंप्लीटली आइसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सेट भी खरीद सकते हैं या फिर लूज भी, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट है हमारा केक बोर्ड, जिसके ऊपर हम लोग का केक पूरा रेडी होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी आप ओवर परचेज बिल्कुल भी मत कीजिए। आप मैक्सिमम 10 से 12 इनिशियल के लिए खरीद के लाइए, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप धीरे धीरे इसको खरीद सकते हैं।
बात करते हैं एक ऐसे रॉ मटेरियल जिसके बिना आप सुंदर सा क्रीम केक नहीं बना सकते, जिसे कहते हैं व्हिपिंग क्रीम। ये यहाँ पे ट्रोपोलाइट, डिलाइट, एज अ बिगिनर मैं डिलाइट कंपनी का यूज़ करती थी, अभी मैं ट्रोपोलाइट का यूज़ करती हूँ। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन व्हिपिंग क्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे स्टोर करते हैं, क्या कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रशर। तो देखिए ये कोर रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है ताकि आप आपके केक को एक अच्छा सा टेस्ट दे सके। तो मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे परचेज के लिए नहीं बोलूँगी। बेसिक फ्लेवर्स लाइक बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, ऐसे कुछ फ्लेवर्स, पाइनएप्पल आप रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चोको चिप्स वगैरह, बटरस्कॉच नट्स, वाइट चोको चिप्स, फिर चॉकलेट चोको चिप्स, ये सब टेस्ट के लिए आप खरीद के रख सकते हैं। तो इसे कहते हैं वाइट कंपाउंड। ऐसे सेम आपको डार्क कंपाउंड में मिलेंगे। तो ये होता क्या है चीज़ें, अगर आप चॉकलेट केक, वाइट चॉकलेट केक बोलिए या फिर नॉर्मल चॉकलेट केक बनाने के लिए, चॉकलेट गनाश के लिए, ये चीज़ें हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कुछ कलर्स के ऊपर, क्योंकि कलर कन्फ्यूजन सबको बहुत ही ज़्यादा होता है कि कितना कलर खरीदे। तो यहाँ पर भी ओवर परचेसिंग का बहुत इशू होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप बेसिक प्राइमर कलर, जिसे कि हम कहते हैं रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, जो कि हमारा 4 बेसिक प्राइमरी कलर्स होते हैं, जिससे यूज़ करके आप बाकी कोई सा भी कलर ला सकते हैं। और मैं आपको अलग से ब्लैक खरीदने के लिए भी बोलूँगी, लेकिन आप इससे ज़्यादा कलर्स मत खरीदिए। बाकी कॉम्बिनेशन वाइज आपको हर एक कलर आप इजीली बना सकते हैं। अब आता है लास्ट पार्ट, जो कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोजल्स। तो नोजल्स में भी गलतियाँ होती है कि आपको लगता है कि आपको सारे नोजल्स चाहिए होता है, लेकिन नहीं। अगर आप बिगिनर हैं, आप बस इसको क्लोज टर्न नोजल्स, बस आप एक नोजल से इतने सारे डिज़ाइन आप बना सकते हैं, आपको कोई आइडिया भी नहीं है। और साथ में अगर नोजल्स पे अगर आप नहीं खरीदना चाहते, आप नो नोजल केक भी बना सकते हैं। मेरे चैनल में नो नोजल्स केक का बहुत सारा डिज़ाइन भी आप डेफिनेटली चेक कीजिए। लेकिन नोजल खरीदने में भी आप ज़्यादा नोजल इनिशियल स्टेज में बिल्कुल भी ना खरीदें। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि एज अ बिगिनर आपको ओवर परचेजिंग ना किए हुए कैसे रीजनेबल प्राइस में आप अपना केक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच की मोटिवेटिंग योरसेल्फ।